नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजनीतिक व्यवस्था उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण उपागम नवीन अवधारणा है। इस उपागम का प्रयोग प्राणी विज्ञानों और समाजशास्त्र के अध्ययन में पहले से ही किया जा रहा था। डेविड स्टन ने इसे राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु प्रयोग में लाने पर जोर दिया। इस उपागम के द्वारा जहां एक और राजनीतिक यथार्थता को समझने में सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में यह हमारी सहायता करता है। राजनीति विज्ञान में व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का प्रयोग राजनीति विज्ञान के परिवर्तित अध्ययन क्षेत्र का परिचायक है। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण राजनीतिक व्यवस्थाओं का ही विश्लेषण है। तुलनात्मक राजनीति के ग्रंथों में राजनीतिक तंत्र या राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी तक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य तथा वे राजनीतिक संस्थाएं थी जिन्हें राज्य के कानून द्वारा स्थापित तथा नियंत्रित समझा जाता था। किंतु राजनीति विज्ञान में अनुभववाद की स्थापना के पश्चात राज्य एवं उसकी वैधानिक संस्थाओं के अध्ययन के बदले अध्ययन क्षेत्र की पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता हुई। वस्तुतः पारंपरिक और मध्ययुगीन राजनीति शास्त्रियों ने राज्य का अध्ययन केवल औपचारिक संस्थाओं जैसे सरकार, न्यायपालिका आदि तक सीमित रखा। उन्होंने उन अनौपचारिक संस्थाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, धर्म, दबाव समूह आदि के कार्यों और भूमिका की उपेक्षा की, जो हमारी औपचारिक संस्थाओं के स्वरूप, कार्यप्रणाली और संबंधों को निर्धारित करते हैं। उनके अध्ययन का दृष्टिकोण संस्थागत, संकीर्ण था। यदि हमें राजनीति शास्त्र को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावशाली विषय बनाना है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के समाजों, भले ही उनमें आकार, संस्कृति, शैक्षिक स्तर, राजनीतिक संस्कृति तथा आधुनिकीकरण में कितने ही व्यापक अंतर हों, एक व्यापक विश्लेषण सिद्धांत की आवश्यकता है, जिससे हम उन सभी तत्वों का विश्लेषण कर सकें जो आज के राजनीतिक जीवन का आधार है। राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना इस उद्देश्य की पूर्ति करती है। यह शब्द अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसके अंतर्गत समस्त राजनीतिक क्रियाएं समाहित हैं, भले ही उनका संबंध समाज के किसी भी संस्था से हो या किसी भी स्थान पर घटित हो। राजनीतिक क्रियाएं केवल राज्य और सरकार तक ही सीमित नहीं, वरन वे परिवार, क्लब आदि उन संस्थाओं में भी पाई जाती हैं जहां व्यक्ति को दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों की देन है। राजनीतिक व्यवस्था क्या है? हमें सर्वप्रथम व्यवस्था शब्द का अर्थ समझना चाहिए। यह शब्द भौतिक विज्ञानों से लिया गया है। भौतिक विज्ञानों के अंतर्गत व्यवस्था का अर्थ सुपरिभाषित अंतःक्रियाओं के समूह से है जिसकी सीमाएं निश्चित की जा सकें। शाब्दिक परिभाषा के अनुसार व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह है। विधि, संगठन, पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण का सिद्धांत। व्यवस्था में 3 गुण पाए जाते हैं: व्यापकता, अन्योन्याश्रय और सीमाएं। व्यापकता का अर्थ है व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी परस्पर क्रियाओं को शामिल करते हैं। दूसरे शब्दों में हम व्यवस्था के अंतर्गत, व्यापकता के अंतर्गत न केवल उन अंगों को शामिल करते हैं जो विधि पर आधारित होते हैं, जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका आदि,
वरन समस्त संरचनाओं को उनके राजनीतिक रूप में शामिल करते हैं, जैसे जाति, धर्म, परिवार आदि। अन्योन्याश्रय। अन्योन्याश्रय का अर्थ है कि जब व्यवस्था के एक अंग के गुणों में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य संघटकों पर भी स्वतः पड़ता है। नेक्स्ट है सीमाएं। सीमाओं से हमारा तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिंदु से आरंभ होती है तथा किसी एक निश्चित स्थान पर उसका अंत होता है। इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में व्यापकता, अन्योन्याश्रय और सीमाएं होती हैं। समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक और जैविक व्यवस्थाओं से होता है। ये सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अलग और पूर्ण नहीं है। व्यक्ति का राजनीतिक आचरण न केवल उसके राजनीतिक मूल्यों से प्रभावित होता है, बल्कि रक्त संबंध, धार्मिक संबंध, आर्थिक क्रियाओं, सांस्कृतिक उपलब्धियों से भी प्रभावित होता है। व्यवस्था का अर्थ है मानवीय संबंधों का स्वरूप। कोई भी मानवीय संबंधों की संरचना राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है यदि उसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता के तत्व दृष्टिगोचर होने लगते हैं। रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का वह स्थायी प्रतिरूप है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा से अंतर्ग्रस्त हों। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के 3 संघटक हैं। प्रथम, राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करता है। द्वितीय, इसका आवंटन प्राधिकारिक होना है। तीसरा, इसका आधिकारिक आवंटन समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है। राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उपव्यवस्था है जिसके विभिन्न भागों में ऐसी संबंध सूत्रता होती है कि व्यवस्था के किसी भी भाग में हुआ कोई भी परिवर्तन अन्य अंतःक्रियाशील अंगों तथा संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन ला देता है। आज जिन संदर्भों में हम राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं उन संदर्भों में प्राचीन काल में राज्य, शासन और राष्ट्र शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। इस नवीन शब्दावली में नामकरण का भेद तो है ही, इसके साथ कुछ इसमें अधिक अर्थ भी निहित हैं। यह नवीन शब्दावली राजनीतिक विषय वस्तु पर एक नवीन दृष्टिकोण से प्रभाव डालती है। आमंड और पावेल लिखते हैं, राज्य, शासन और राष्ट्र जैसे पुराने शब्द वैधानिक और संस्थागत अर्थों से सीमित हैं और हमारा ध्यान संस्थाओं के एक विशेष समूह की ओर आकर्षित करते हैं जो सामान्यतया आधुनिक पश्चिमी समाजों में पाई जाती हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य और शासन की तुलना में किस प्रकार से व्यापक है, ये आमंड और पावेल द्वारा दी गई राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका, न्यायालय और प्रशासनिक एजेंसियां जैसी सरकारी संरचनाएं सम्मिलित नहीं हैं, वरन सभी संरचनाएं अपने राजनीतिक पहलू की दृष्टि से सम्मिलित हैं। इनमें रक्त संबंध और जाति समूह जैसी परंपरागत संरचनाएं हैं और प्रदर्शन, दंगे, उपद्रव आदि जैसे अव्यवस्थित तत्व हैं। इसमें बल, दबाव गुट तथा संचार साधन जैसे औपचारिक संगठन भी शामिल हैं। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा में ये शामिल है कि ये सभी परस्पर संबंधित हैं, अर्थात एक तत्व में परिवर्तन होता है तो उसका अन्य तत्वों पर अनिवार्यतः प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य और शासन की तुलना में न केवल व्यापक वरन इसके साथ गतिशील भी है। धन्यवाद।